अस्सलामुअलैकुम। आपको अपने YouTube चैनल के ऊपर खुशामदीद कहेंगे। पुलिस के बारे में इमरान खान बहुत सारी बातें करते आए हैं और कहते आए हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर एक नई पुलिस, एक मिसाली पुलिस जो यूरोप जैसी पुलिस होगी या जो स्कॉटलैंड यार्ड है उसके तर्ज की हुकूमत बनाई जाएगी। और हमने उनकी बात को सुना और पाकिस्तान की कौम ने उनको मैंडेट दिया। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने नासिर दुरानी को लगा दिया, मैंने इस्लाहात कर दी, तो अब इस तरह से कुछ नहीं होगा। और उन्होंने हमेशा पंजाब पुलिस के ऊपर तनकीद की और कहा कि पंजाब पुलिस शरीफों की पुलिस है, इनकी ग़ुलाम पुलिस है जो इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है और इनकी बुनियाद के ऊपर लोगों का कत्ल करती है और जो कब्ज़ा माफिया हैं, जो चोर डकैत हैं, उनकी सरपरस्ती करती है। शायद ये बात दुरुस्त भी हो। फिर एक मॉडल टाउन जैसा वाक़या हुआ तो हमें लगा शायद इमरान खान बात ठीक कर रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमने बहुत सारी मीडिया की बातें सुनी, हमने इमरान खान की तकरीरें सुनी, हमने उनका यकीन कर लिया। लेकिन आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। पंजाब पुलिस तो ऐसे काम करती है आमतौर पर, उनके बारे में ख़बरें भी ऐसी आती हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने भी आज पंजाब पुलिस को कहीं पीछे छोड़ दिया है और एक माँ का लाल उसका कत्ल किया गया है और उसका खून जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है उसके हाथ पे है। और दूसरा वाक़या एक पंजाब के अंदर आया है। पंजाब ने भी आज बिल्कुल कहीं ऐसा नहीं सोचा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई ऐसी बात हो गई है तो चले हम आज पीछे रह जाते हैं, लेकिन पंजाब पुलिस ने भी बिल्कुल वही काम किया है और उनके बराबर आ गए हैं। तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आज पेशावर के थाना गरबी के अंदर पेश आया, जहाँ पर एक 14 साल के मासूम बच्चे को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके वालिद अकबर के मुताबिक दिन 2 बजे उनको इतला मिली कि उनका बेटा थाने में मौजूद है, लॉकअप के अंदर उसकी कहीं तल्ख कलामी हो गई थी और जो जहाँ पे तल्ख कलामी हुई वहाँ पे उसने लोगों के ऊपर असलहा ताना। आप थाने आ जाएं। तो उनके मुताबिक जब वो थाने पहुँचने की कोशिश कर रहे थे 2 बजे की कॉल के बाद, तो थोड़े ही टाइम के बाद उनको खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो थाना गरबी की हदूद लगती है और उस थाने के जो सरबराह हैं या जो थाने के वहाँ पे मौजूदा हुकाम थे, उन्होंने उसके वालिद को फ़ोन किया और कहा कि आपके बेटे ने खुदकुशी कर ली है। हवालात के अंदर, लॉकअप के अंदर उस बच्चे ने फंदा पहना और उस फंदा पहन के अपनी जान ले ली। आपको ये बात समझ आती है? आपको ये बात हकीकत लगती है कि एक आदमी को पुलिस गिरफ्तार करे, गिरफ्तार करने के बाद उसके वालिद को इत्तला भी कर दे और चंद मिनटों यानी 1 घंटे या उससे भी कम वक्त के अंदर अंदर वो बच्चा फांसी का फंदा पहने। और हवालात के अंदर वो यकीनन अकेला तो नहीं होगा। हवालात पाकिस्तान के इतने तो मायारी नहीं हैं कि हम इस बात को यकीन कर लें। बहुत सारे लोग थाने के अंदर मौजूद होते हैं और हवालात के अंदर एक वक्त में कई लोगों को बंद किया जाता है। तो ये अगर उसने फांसी का फंदा पहना तो क्या वो उठा और उसने फौरी तौर पे फंदा पहना और उसने यूँ ऊपर किया और उसने अपनी जान ले ली, या फिर पुलिस के मुताबिक उसने कहीं पे ऊपर फंदे को या उस कपड़े को बांधा होगा, बांधने में वक्त लगा होगा और पंजाब पुलिस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने उस पर कोई नज़र नहीं रखी होगी, कोई पता नहीं चला होगा और फिर उस बच्चे ने उसके बाद जान भी ले ली। और जान लेने के बाद खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को पता चला और फिर उसके वालिदैन को बताया गया कि जनाब ऐसा हुआ है। पहली बात तो ये है, आपने एक नाबालिग बच्चे के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की। 15AA जो है उसके तहत असलहा तानने की जो शिक है, जो डराने धमकाने की, उसके हवाले से आपने FIR दर्ज की। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की पहली नाअहली और कोताही तो ये है कि 18 साल से कम नाबालिग जो बच्चा है उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की फ़ौरी तौर पे। और FIR दर्ज करने के बाद उसको उन्हीं हवालात के अंदर बंद किया गया। हम अभी उसके ऊपर उसको सवाल नहीं उठा रहे, सिर्फ आपके सामने वो निकात उठा रहे हैं जो आपको समझने चाहिए। उन्हीं हवालात के अंदर बंद किया गया जहाँ पे आदि मुजरिमों और मुलजिमों को बंद किया जाता है। फिर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो मिसाली पुलिस है, उसकी नाअहली, उसकी कोताही और उसकी गफलत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि उस शख्स को या उस बच्चे को, शख्स तो कहना ही नहीं चाहिए, 7वीं क्लास का वो मासूम बच्चा जिसका कल पेपर है, अगर उसने कोई गलती की थी या उसने कोई असलहा ताना था तो आपने कानून के मुताबिक जो कार्रवाई करनी थी, आपको वो हक पहुंचता है। लेकिन ये बात किसी तौर पे समझ नहीं आती और ये बात अकली तौर पे और दलील के लिहाज से अकल मानने को तैयार नहीं है कि एक मुलजिम इस तरह से, जिसको मुलजिम इसलिए कह रही है मुबैना तौर पे, अब तो बच्चा इस दुनिया में नहीं है, तो पुलिस का ये इल्ज़ाम है, तो उसके मुताबिक अगर उसको थाने में ले गए थे तो आपने उसको मुलजिम ट्रीट किया और आपने उसको यकीनन तशद्दुद का निशाना बनाया होगा। अगर वो बच्चा हवालात से बाहर जाता तो इससे बड़ा मुलजिम या मुजरिम बन जाता। तो ये खैबर पख्तूनख्वा की इमरान खान की मिसाली पुलिस है, स्कॉटलैंड यार्ड के मॉडल के ऊपर बनने वाली पुलिस है।
ये वो पुलिस है जिसका पूरे का पूरा मॉडल पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इम्प्लीमेंट करना है। तो अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और इमरान खान का इम्तिहान है। इमरान खान का इम्तिहान इसलिए है कि उनसे बहुत सारी तवक्कुआत हैं। वो मदीना की रियासत की बात करते हैं और वो कहते हैं कि मैं अवाम को जवाब दूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इमरान खान साहब, आपके 2 बच्चे हैं, कासिम और सलेमान। यकीनन आप उस दुख को समझ सकते हैं जिस माँ का बेटा इस तरह चला जाए, उसकी माँ और उसके बाप के ऊपर आज की रात कैसे गुजरेगी। आपको याद होगा इस्लामाबाद के अंदर उसामा सत्ती नामी एक बच्चा था, उसको जो पुलिस है, पुलिस ने उसकी गाड़ी का पीछा किया और उसकी गाड़ी का पीछा करके उसको गोलियां मारी गई। वो लोग पुलिस के गिरफ्तार हो गए थे, उनको जब पेश किया गया तो इवन हथकड़ियाँ भी नहीं लगाई गई थी। और उनके खिलाफ क्या कुछ हुआ, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती, उनको निशान इबरत बना दिया जाता, तो ये पुलिस को जो खून पीने की आदत है, जो लोगों के खून के साथ अपने हाथ रंगने की आदत है, शायद इसमें कमी हो जाती। इंतहाई रंजीदा दिल के साथ, इंतहाई दुखी दिल के साथ आप तक ये बात अपडेट पहुंचा रहे हैं। उसके अलावा आज पंजाब पुलिस ने क्या किया है, पंजाब का इलाका फैसलाबाद, उसका इलाका तांदलिया वाला, वहाँ पे एक मासूम बच्चा 11 साल का, उसके साथ ज़्यादती की गई और ज़्यादती करने के बाद उस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन पंजाब के अंदर इस किस्म के वाक़यात होते जा रहे हैं। बुज़दार साहब हों या तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, इन्होंने कोई मॉडल ऐसा नहीं बनाया जिसकी बुनियाद के ऊपर हम कहें कि पंजाब की पुलिस बिल्कुल एक मुनफरिद पुलिस है। जिसका मॉडल लेके आना था, आज उसका वाक़या हमने आपके सामने रख दिया कि उन्होंने क्या किया है। कसूर के अंदर इस किस्म के वाक़यात होते हैं, चूनिया के अंदर हमने इस किस्म के वाक़यात देखे, और आज फैसलाबाद से, जिसके बाद जो शहजाद रॉय हैं, मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी है, उनकी बात एक लिहाज से बेहतर भी है। उन्होंने कहा ये जो मुलजिम आपने गिरफ्तार कर लिया है, आप इसका ज़हनी तौर पर एक मुआयना करवाएँ ताकि मालूम हो सके इस किस्म के दरिंदे, इस किस्म की क्या उनको कहना चाहिए, जो इंसानियत से आ रही हैं और जो हवस और दरिंदगी में सत्ता गुजर चुके हैं, इनके और इन जानवरों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। इसका ज़हनी मुआयना करवाएं, मालूम हो कि ये रवैया उसका पैदा क्यों हुआ है, वो इस नहज तक पहुंच क्यों गया है कि उसने एक मासूम बच्चे की जान ले ली है। इमरान खान साहब, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि खुदा का वास्ता है, सारे काम छोड़ दें। इस पंजाब पुलिस को, इस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को, यहाँ पे तो आपकी हुकूमतें हैं, चलिए जो कुछ भी हो गया, पंजाब के अंदर तो आपकी पहली हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अब दूसरी हुकूमत है। उसके बावजूद इस वाक़े का होना, इस्लामाबाद के अंदर उसामा सत्ती का कत्ल होना, और बहुत सारी जगहों पे ये मामूल का वाक़यात है कि पुलिस ऐसे ही लोगों की जानें लेती है, उन्हें कोई किसी का डर नहीं है, कोई उन्हें किसी का खौफ नहीं है। लगता ये है कि पुलिस जो है, हम उसके मुलाजिम हैं, हम उसकी रियाया हैं, वो हमारे ऊपर बिल्कुल जैसे अंग्रेज़ बरसगीर के लोगों को ट्रीट करते थे, जो उनका रवैया और बर्ताव था, बिल्कुल पंजाब पुलिस का भी वही रवैया है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का भी, शायद हम इस मामले के बाद कह सकते हैं, उनका भी यही रवैया। तो खुदा के वास्ते इनकी तरबियत कीजिए, इन्हें बताइए कि इंसानों की जान कितनी ज़रूरी है, इंसान कितने ज़रूरी है। और मैं आज आपसे ये नहीं कहूँगा हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस किस्म की बात नहीं करूँगा, लेकिन इमरान खान हुकूमत से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप खुदारा इस मामले के ऊपर नोटिस दें। आपका बहुत शुक्रिया।